लोग चावल खाना भी चाहते हैं और डरते भी हैं कि वो मोटापे का शिकार हो जाएंगे। अगर वो मोटे हैं तो समझते हैं कि वो अपना वजन नहीं कम कर पाएंगे। चावल उनके लिए अनहेल्दी हैं और उनकी सेहत के लिए बुरे हैं। ये सारी गलतफहमियां लोगों में पाई जाती हैं, जो आज मैं दूर करने जा रहा हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि चावल बुरे नहीं, बल्कि जिस तरीके से आप चावलों का इस्तेमाल करते हैं वो तरीका गलत है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि हम अपनी मेन टॉपिक पर चलें, हम सबसे पहले रोटी और चावलों को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर यही समझा जाता है कि रोटी ज्यादा न्यूट्रिशन रखती है, यानी ज्यादा ग़िज़ाइयत है रोटी में, और ज्यादा हेल्दी है चावलों की निस्बत रोटी। एक रोटी में तकरीबन 90 से लेकर 105 के करीब कैलोरीज होती हैं। डिपेंड करता है कि आपका रोटी का साइज क्या है। इसी तरह अगर रोटी में कार्ब्स की बात करें तो एक रोटी में तकरीबन 15 से लेकर 20 ग्राम के करीब कार्ब्स पाए जाते हैं। इसी तरह अगर चावलों की बात करें तो एक प्लेट चावलों में तकरीबन 110 से लेकर 130 के करीब कैलोरीज होती हैं और तकरीबन 28 ग्राम के करीब उसमें कार्ब्स होते हैं। अगर एक रोटी और एक प्लेट चावलों की न्यूट्रिशन की बात करें, यानी दोनों में मौजूद विटामिन और मिनरल्स की बात करें, तो दोनों में कमोपेश एक जितने ही विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। यानी जब आप एक रोटी खाते हैं तब भी आपको उतनी ही न्यूट्रिशन मिलती है जितना आपको एक प्लेट चावल खाने से मिलेगी। लेकिन रोटी में चावलों की निस्बत ज्यादा फाइबर पाया जाता है, जिसकी वजह से रोटी आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है और आहिस्ता आहिस्ता ही आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है। लेकिन चावलों में रोटी की निस्बत बहुत कम फाइबर पाया जाता है, जिसकी वजह से जब आप चावल खाते हैं तो चावल फौरी तौर पर हजम हो जाते हैं और फौरी तौर पर आपके जिस्म में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। यही फर्क है रोटी और चावलों में, और यहीं आकर चावल बुरे हो जाते हैं। यानी न्यूट्रिशन में तो रोटी और चावल बिल्कुल बराबर है, लेकिन रोटी में चावलों की निस्बत ज्यादा फाइबर पाया जाता है, जिसकी वजह से जब आप रोटी को खाते हैं तो रोटी आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। लेकिन चावलों में क्योंकि फाइबर बहुत कम पाया जाता है, इसलिए जब आप चावलों को खाते हैं तो चावल फौरी तौर पर हजम हो जाते हैं और बहुत तेजी से आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। क्योंकि चावल फौरी तौर पर आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, यही वजह है कि चावलों को अनहेल्दी समझा जाता है और कहा जाता है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो चावलों का इस्तेमाल कम करें और रोटी का इस्तेमाल ज्यादा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि चावलों को किस तरह खाया जाए कि चावल ना तो आपको मोटा करें और ना ही आपकी हेल्थ को खराब करें। देखें, अगर चावलों को दाल या गोश्त के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। पहले ही दाल की बात कर लेते हैं। अगर चावलों को दाल के साथ आप इस्तेमाल करते हैं तो दाल में फाइबर होता है और प्रोटीन होता है, और जब आप दाल को चावलों में मिक्स करके खाते हैं तो जो दाल में मौजूद फाइबर है और जो प्रोटीन है वो एक मिक्स अप हो जाता है चावलों के साथ। तो ऐसे चावल जो दाल के साथ खाए जाएं उसमें फाइबर भी आ जाता है दाल से और प्रोटीन भी आ जाता है। दाल चावल बहुत आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन में आप खा रहे होते हैं। इसी तरह जब आप चावलों को गोश्त के साथ खाते हैं तो आप जानते हैं कि गोश्त जो है आपके मैदे के लिए हजम करना बहुत मुश्किल होता है बानिस्बत चावलों के। तो जब आप चावलों को गोश्त में मिला के खाते हैं, जैसे फर्ज करें आप पुलाव खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, मैं थोड़ी छोटी सी बोटी की नहीं बात कर रहा, आप एक प्लेट चावल लें और उसमें काफी अच्छे साइज की बोटी रख के अगर आप खा रहे हैं तो चावलों के साथ जब आप गोश्त खाते हैं तो आपके मैदे में ये दोनों चीजें मिक्सअप होती हैं। आप जाहिर बात है चबा के खा रहे हैं तो आपके मैदे के लिए गोश्त और चावलों को हजम करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप दाल चावल खाते हैं या चावलों को गोश्त के साथ खाते हैं तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं। इसी तरह अगर चावलों को अगर आप खाने की सबसे बेस्ट तरीका मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे चाइनीज चावल खाते हैं आप चावलों को वैसे इस्तेमाल करें। आपने चाइनीज चावल जरूर देखे होंगे। चावल होते हैं उसमें सब्जियां डाली होती हैं और बहुत ज्यादा मिकदार में सब्जियां डाली होती हैं, फिर उन्होंने उसमें अंडे भी डाले होते हैं, अंडे भी शामिल किए होते हैं। तो जो चाइनीज चावल होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि चाइनीज चावलों में सब्जियां भी शामिल हैं, सब्जियों में फाइबर होता है और अंडे भी शामिल किए होते हैं, अंडों में
प्रोटीन होता है। तो जो चाइनीज चावल जब आप खाते हैं तो क्योंकि चावलों में सब्जियां और अंडे मिक्स हैं, तो ऐसे चावल आपके मैदे में बहुत आहिस्ता आहिस्ता हजम होंगे और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज छोड़ेंगे। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि अगर आप चाइनीज चावल का मुकाबला करते हैं रोटी से, तो चाइनीज चावल ज्यादा हेल्दी हैं रोटी की निस्बत। अब मैं आपको चावलों का वो कॉम्बिनेशन बता देता हूं जो आपकी हेल्थ के लिए बेइंतहा बुरा है और आपको मोटापे की तरफ लेके जाता है। चावलों को कभी भी खाली शोरबे के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत रिवाज है, चावलों की एक प्लेट लेते हैं, ऊपर खाली शोरबा डालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। देखें, शोरबे में तो किसी किस्म का कोई फाइबर नहीं। जब आप चावलों में खाली शोरबा डालकर खाते हैं तो ऐसे चावल आपके मैदे में फौरी तौर पर हजम होना शुरू हो जाते हैं और फौरी तौर पर आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे चावलों के इस्तेमाल से ना सिर्फ आप मोटे होंगे बल्कि आपको शुगर का मर्ज होने का खतरा भी रहेगा। हमारे पाकिस्तान और भारत में ना सिर्फ मटरों वाले चावल बहुत ज्यादा खाए जाते हैं बल्कि पसंद भी किए जाते हैं, लेकिन मटरों वाले चावल आपकी हेल्थ के लिए सख्त नुकसानदेह हैं। मटरों वाले चावल अनहेल्दी हैं। उसकी वजह यह है कि मटरों में फाइबर नहीं होता और मटरों में बहुत ज्यादा ग्लूकोज भी पाई जाती है। जब आप मटरों वाले चावल खाते हैं, क्योंकि ना मटरों में फाइबर है ना चावलों में ज्यादा फाइबर है, तो मटरों वाले चावल बहुत तेजी से हजम होते हैं, आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं और आपको यकीनी तौर पर मोटा करने में किरदार अदा करते हैं। इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो मटरों वाले चावल कभी इस्तेमाल ना करें। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हकीम साहब हम मटरों वाले चावल तो नहीं छोड़ सकते, तो उसका हल भी मेरे पास मौजूद है। मटरों वाले चावल जब भी आप खाएं उसके साथ एक बड़ा चिकन का पीस और बहुत सारी सैलेड इस्तेमाल करें। अगर आप मटरों वाले चावल के साथ सैलेड और चिकन पीस इस्तेमाल करते हैं तो सैलेड में फाइबर होता है और चिकन पीस में प्रोटीन, तो ये कॉम्बिनेशन आपके मैदे में बहुत स्लो हजम होगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा और आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं रहेगा। इसी तरह आलूओं वाले चावल भी अनहेल्दी हैं, बल्कि आलूओं वाले चावल उन लोगों को इस्तेमाल करवाए जाते हैं जो दुबले पतले हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। चावलों के खाने और सोने में कम से कम भी 3 घंटे का फासला जरूर होना चाहिए। चावल खाने के बाद फौरी तौर पर सोना कभी नहीं चाहिए। अब मैं आपको चावलों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो हैं तो बेहद मामूली, लेकिन अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो यही चावल आपके लिए हेल्दी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इन बातों को इग्नोर करते हैं, आप इन बातों का ख्याल नहीं रखते, तो यही चावल आपके लिए अनहेल्दी बन जाते हैं। पहला पॉइंट, चावलों को कभी फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जो बचे हुए चावल होते हैं उसको फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और बाद में फ्रिज से चावल निकालते हैं, उसको गर्म करते हैं और खा लेते हैं। फ्रिज में कभी भी चावल आप नहीं रखेंगे। जब आप फ्रिज में चावलों को रखते हैं तो चावलों में एक पॉइजन पैदा होना शुरू हो जाता है और फ्रिज से निकालकर जब आप इन चावलों को गर्म करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा वो पॉइजन बढ़ जाता है। वैसे भी फ्रिज में रखे हुए चावल दोबारा खाने पर बादीब हो चुके होते हैं, इसलिए कभी भी चावलों को फ्रिज में नहीं स्टोर करेंगे। हमेशा चावलों को आप बाहर ही रखेंगे। दूसरा पॉइंट, कभी भी 7 घंटे से ज्यादा पुराने चावलों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोग क्या करते हैं, रात के जो बचे हुए चावल होते हैं वही सुबह इस्तेमाल कर लेते हैं। 7 घंटे से पुराने चावल आपकी हेल्थ के लिए सख्त नुकसानदेह बन चुके होते हैं। पॉइंट नंबर 3, कभी भी ठंडे चावलों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी आप चावल पड़े हैं और उनको वैसे ही नहीं आपने खाना शुरू कर देना, पहले चावलों को गर्म करेंगे, वो भी मीडियम या हल्की आग पर। जब चावल गर्म हो जाएं उसके बाद चावलों को इस्तेमाल करेंगे। अगर ठंडे चावलों को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे चावल आप में रेशा पैदा करेंगे और मोटापा करने का सबब भी बनेंगे। चौथा पॉइंट, चावलों को कभी भी ओवर कुक नहीं करेंगे। जब चावलों को आप बहुत ज्यादा पका लेते हैं तो ऐसे चावल आपके मैदे में जाके क्विकली हजम हो जाते हैं और आपके खून में फौरी तौर पर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए चावल को कभी भी बहुत ज्यादा पकाएंगे नहीं, यानी ओवर कुक नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं कि कच्चे चावल ही खाना शुरू कर दें। पांचवा पॉइंट, ऐसे चावलों की नस्ल जो पकने के बाद जुड़ जाती है, ऐसे चावलों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे चावल बहुत तेजी से हजम होते हैं और आपके खून में तेजी से ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं।
देखें, चावल बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। चावलों में भी उतनी ही ग़िज़ाइयत है जितनी के गंदम में पाई जाती है, लेकिन ये हमारे पकाने और खाने के गलत तरीका जात ही हैं जो चावलों को अनहेल्दी बना देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप गंदम के आटे को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो गंदम का आटा भी इतना ही नुकसानदेह रहता है जितना के चावल। फर्ज करें आपने गंदम का आटा लिया और उसको रिफाइंड कर लिया, यानी जो रिफाइंड सफेद आटा होता है। अगर आप सफेद आटे को इस्तेमाल करते हैं तो सफेद आटा जो कि गंदम से तैयार होता है, लेकिन उसमें से चोकर वगैरह को निकाल दिया जाता है, तो रिफाइंड आटा आपकी सेहत के लिए चावलों से कई गुना ज्यादा नुकसानदेह रहता है। इसलिए गलत तरीके से चाहे चावलों को इस्तेमाल करें या गंदम के आटे को, दोनों ही आपके लिए नुकसानदेह रहते हैं। लेकिन ठीक और दुरुस्त तरीके से अगर आप चावलों को इस्तेमाल करते हैं या फिर गंदम के आटे को, दोनों ही आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद रहेंगे। चावलों को इस्तेमाल करने में जिस एक और चीज का आपने ख्याल रखना है वो है पोर्शन कंट्रोल। यानी फर्ज करें आप 2 रोटियां खाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि आप 3 या 3.5 प्लेट चावलों की इस्तेमाल कर लें। 2 रोटियों का मतलब है कि आप तकरीबन 2 प्लेट ही चावलों की इस्तेमाल करेंगे। बाज लोग क्या करते हैं, 2 रोटियां तो वो आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फर्ज करें रात को वो 2 रोटियां ही खाते हैं, लेकिन जिस दिन घर में चावल पकते हैं वो तकरीबन 3 या 3.5 प्लेट चावलों की खा लेते हैं। यानी रोटी की निस्बत ज्यादा वो चावलों को इस्तेमाल करते हैं। जाहिर बात है आपकी बॉडी को जरूरत ही 2 रोटियों की एनर्जी की है और आपने ले ली 3.5 रोटियां, तो वो रोटी भी आपको मोटी करेगी। यही चावलों के साथ होता है। चावल क्योंकि बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत सारे लोगों को मजेदार लगते हैं और वो जरूरत से ज्यादा चावलों को इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर ऐसे ही लोग कहेंगे कि चावल खाने से तो हम मोटे हो जाते हैं। इस वीडियो में जितनी भी आपको बातें बताई हैं वो व्हाइट राइस के बारे में थी, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान और भारत में व्हाइट राइस ही ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। व्हाइट राइस हेल्दी हैं, सिर्फ उनको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए बल्कि बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। कुछ पूछना चाह रही हो तो कमेंट कर सकते हैं। इजाजत चाहेंगे।